नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रही है। यहाँ पे चौकीदार दफादार है, इनका जो सेवानिवृत्त कर गया है उसको लेकर फिर से बहाल करने हेतु इन लोगों ने धरना प्रदर्शन लगातार अनिश्चितकाल कर रही है। पूर्व में सेवानिवृत्त तथा सेवानिवृत्त होने वाले दफादार चौकीदार के आश्रितों की बहाली हेतु अध्यादेश लाकर विधानसभा से पास कराने तथा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के तहत आश्रितों की बहाली हेतु समय दिए गए आवेदन को विधानसभा में से फिर से बहाली लाकर करने के। और यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि किस तरह से जो यहाँ पे चौकीदार दफादार बैठे हुए हैं अपने धरना प्रदर्शन को लेकर, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट भी हो रही है। इनका BP शायद लो हो गया है, हाई हो गया, वो तो मेडिकल टीम से पता चलेगा। लेकिन इन लोग लगातार जिस तरह से अपने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे तबीयत भी कई के बिगड़ चुकी है। अभी 2-4 का और भी टेस्ट हुआ है और यहाँ पे लगातार हो रहा है। हम दिखाने के बाद चाहेंगे कैसे सो रहे हैं सब, मतलब अपने हेल्थ इशू को लेकर। और यहाँ पे जो भी जो भी यहाँ धरना प्रदर्शन देने आए हैं उनसे बात करेंगे कि इनकी मांगे क्या हैं और इनकी क्या है। भैया इधर, आप कहाँ से आए हैं? हम लोग पटना से हैं। आप लोग की मुख्य मांगे क्या है सरकार? हमारी मेन मुख्य मांगे जो सेवानिवृत्त 1990 से लेकर 2014 के बीच जो भी सेवानिवृत्त चौकीदार दफादार छूट गए हैं, उनकी बहाली को लेकर हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पे आए हुए हैं। और जो स्वेच्छा सेवानिवृत्ति वाली जो बहाली होती थी 5/3/2014 से बहाली होती आ रही थी, 25/3/2023 से उस बहाली को रद्द कर दिया गया है। तो उस बहाली को सरकारी वकील ने बहस नहीं ठीक से किया है, जबकि मुख्यमंत्री ने ये सरकार को आदेश दिया था 2014 की बहाली को लेकर। तो 2014 की बहाली मुख्यमंत्री के आदेश से बहाली हो रही थी और किसी ने कोर्ट में केस कर दिया, जिसकी वजह से VRS की बहाली रुक गई। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सरकारी वकील की मिस्टेक की वजह से सरकार का आदेश का उल्लंघन हुआ है। इसको लेकर आप के मुख्यमंत्री हो, चाहे डिप्टी CM हो, चाहे जो भी इस विभाग का गृह मंत्री मुख्यमंत्री के पास ये कहीं मिले हैं? गृह मंत्री के पास हम लोग का आवेदन जा चुका है, कई बार गए हैं लेकिन मिले नहीं। हम क्या बोल रहे हैं? कई बार गए लेकिन वहाँ का कोई जो है मिल नहीं देता। हाँ, कोई है। एक्शन नहीं लिया जा रहा। अच्छा, तो ऐसे अभी तक कोई यहाँ पे आप लोग कितना दिन से बैठे हुए हैं? हम लोग 17 तारीख से हैं। अच्छा, अभी तक कोई मिलने नहीं अभी आया? तक कोई नहीं आया। क्या लगता है कब तक आप लोग लड़ाई लड़ते रहिएगा? अब जब तक नहीं आ जाए नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जब तक हाँ जी। जब तक हमारी मांगों को पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं, चाहे हमारी प्राण ही क्यों न निकल आप जाए। लोगों ने बोला कि नीतीश कुमार जब तक नहीं आ जाएंगे, तो नीतीश कुमार तो देश का सफर कर रहे हैं, अपने राजनीति लिट्टी सेक रहे हैं। तो राजनीति करने से नहीं न होगा, हमको भी देखना पड़ेगा, खाली राजनीति के कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे बहुत एकदम पीछे पीछे तक आप लोग बैठे हुए हैं। चुनाव नज़दीक है और जनता ही चुनती है सरकार को। अगर बात नहीं मानती है बिहार सरकार, तो आप लोग तैयार है लड़ाई के साथ लड़ने के लिए? बिल्कुल तैयार है हम लोग। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी तो हम लोग भी मन बना लिए हैं कि हम लोग भी उसको हटा देंगे। अच्छा, हटा देंगे? जी बिल्कुल हटा देंगे। तेजस्वी यादव जी युवाओं की बात करते हैं, खुद को युवा बताते हैं। आज युवा डिप्टी CM भी है, उनके पास 5 मंत्रालय भी है, लेकिन आज युवाओं इस तरह रोड पे बैठे हुए, इतना गर्मी में। उनको भी हम लोग बताना चाहते हैं कि आपने वादा किया था बहुत युवाओं से, अपने वादे पर खरे उतरिए, नहीं तो अपना भी अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। मतलब तो आप लोग पूरी तरह से तैयार, अगर बात नहीं मानी? बिल्कुल हम लोग तैयार हैं। क्या भैया? पूरा हम लोग समकक्ष से लड़ने के लिए तैयार है। लड़ने के लिए तैयार है? हाँ। और आप लोग यहाँ पे जितना भी चेहरा देख रहे हैं सब युवा चेहरा है। हमारे डिप्टी CM भी युवा चेहरा। हम लोग राजनीति नहीं कर रहे, जो हकीकत है उस पर बात कर रहे हैं। क्या लगता है आप लोग के हित में? डिप्टी CM तेजस्वी प्रसाद यादव जी है, वो मुख्यमंत्री अगर बनना चाहते हैं, हम लोगों को मांगे पूरी कर दे, उसको मुख्यमंत्री बना के छोड़ेंगे, ये हम लोग को वादा है। उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो 10 लाख नौकरी देंगे, और जो नौकरी था उनको भी से वहाँ कर देंगे। कहाँ सर आप 10 लाख नौकरी देख रहे हैं? हम लोग तो देखिए कितना हम लोग युवा बैठे हुए हैं। जब तक हम लोग की मांग पूरी नहीं होगा तो हम लोग यहाँ जान दे देंगे। आप लोग के साथी जो साथ लड़ाई में साथ दे रहे हैं, उन लोग के मेडिकल ट्रीटमेंट, हम लोग का मांग पूरी हो जाएगा। लोकसभा का जो चुनाव है, 40 का 40 सीट हम लोग पूरा वादा करेंगे लाने के लिए, जिताने का। जो भी सरकार हाँ, जो भी मदद करेंगे उन लोगों को फुल ताकत लगा देंगे कि जिता के ही छोड़ेंगे। आप लोग की राजनीति से मतलब नहीं है, कोई भी नेता से मतलब नहीं है, जो आपकी हक का काम करेगा मतलब नहीं। जी जी, नियम से, जो नियम के तहत है, जो हमारे नियम है कि वो सर्विस का, वो अपने नियम से हम लोग को अध्यादेश ला के
ये लागू कर दें और हमें वो नौकरी दे दें। आप लोग अपनी तरफ से राज्य को सेवा देते हैं और क्राइम देख रहे हैं कि पर डे कम से कम 5-6 एवरेज लोग गोलीबारी चाहे किसी तरफ मर रहे हैं। शायद आप लोग भी पुलिस वाले को साथ देते तो कुछ क्राइमें कम होती, तो क्या लगता है? चौकीदार दफदार जितना भी बालू माफिया, शराब माफिया को पकड़वाने में सहयोग करते हैं, उसके बावजूद भी उनके आश्रितों को बहाली नहीं कर रहे हैं। हम लोग जब तक ये हम लोगों की मांग को नहीं माना जाएगा तब तक हम लोग इस धारणा पर बैठे बने रहेंगे। धरना पर बने रहें जी। कोई भी बिहार सरकार के अधिकारी आपसे मिलना है? नहीं, हम लोग सीएम से नीचे पदाधिकारी से बात ही नहीं करेंगे जब तक आप भी कहाँ से आए हैं? आप पटने के हैं? बड़ैया थाना से आए हैं, लखीसराय जिला से आए हैं। आपका अभी मेडिकल ट्रीटमेंट क्या कुछ हुआ है आपको? नहीं, मेरा भी नहीं हुआ। आपका नहीं था, बगल वाले के था। यहाँ पे जितने भी और लोग हैं इनसे बात करेंगे। हाँ जी, बोलिए, कुछ बोलना हम चाह रहे हैं? लोग जब तक आश्रितों की बहाली, जब तक अनशन हम लोग नहीं तोड़ेंगे, जब तक आश्रित के मेरी बहाली के आदेश नहीं होगा तब तक हम लोग अनशन तोड़ने वाले नहीं हैं। नहीं तोड़ने वाले हैं। यानी कि कोई बिहार सरकार की अपर अधिकारी आए, आप लोग से बात करे, आप लोग की बात सुने, तब ये अनशन टूट सकती है? नहीं, हम मुख्यमंत्री से बात सीधे मुख्यमंत्री जी से? जी मुख्यमंत्री। काका, मुख्यमंत्री कभी बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई घूमने में है, कहाँ बिहार पे ध्यान तब तक दे हम रहे लोग रहेंगे, यहीं रहेंगे, तब तक वो आएंगे, यहीं भी आएंगे तब। हैं? लेकिन उनको यहाँ आने आना पड़ेगा। पड़ेगा। आपकी संख्या में बहुत लड़ाई साथ दे रहे हैं। क्योंकि हम लोग ग्रामीण पुलिस हुए हैं, हम लोग दारू सफल किए हैं, बहुत ये जो जगह जगह छापामारी करवाए हैं। आप लोग की जो बिहार के लॉ एंड ऑर्डर में बहुत योगदान रहा है। बहुत बहुत बहुत। हम लोग के बाबा दादा 1 रुपया पर, 10 रुपया पर, 5 रुपया पर करके 50 रुपया पर करके आया। इस समय हम लोग के भूखे मर जाएंगे, कुछ करेंगे। धोती खींच के पटवारी को, कपड़ा खींच के, घोड़ा घास काट के खिलाया है। आज हम लोग निरर्थक हो रहे हैं। इस समय को लूटने वाला लूट रहा है और हम लोग मर रहे हैं। उस समय कहाँ थे? ये बाबा दादा दरोगा के धोती खींच के, लुंगी खींच के, घोड़ा के घास काट के, गाय के घास काट के खिलाया था उस समय। इस समय होता है कि ऐसे है या वैसे है। हम लोग उस समय लेके आए, आज ढो के आए। आज हम लोग आज आप ही लोग के साथ अन्याय, हमें लोग अन्याय हो रहा है। हम लोग कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी हम लोग हैं, उसी पर हम लोग आश्रित हैं। लेकिन कहा जाता है कि एकता में बल है। आप लोग के साथ इतना एकता है, आप लोग के परिणाम एकता और बढ़ेगा, और बढ़ेगा, और ऐसे एकता बढ़ेगा, दिन और लोगों दिन पर दिन बढ़ेगा। ऐसे नहीं, इतने लोग के नहीं देखिए, और एकता बढ़ेगा। बिहार के और 30 जिला के लोग यहाँ के बैठे आके बैठेंगे। अभी तो इतने देखे हैं, अभी और आएंगे। ऐसी बात नहीं है कि इतने देख रहे हैं। यहाँ पे मतलब 17 तारीख से चल रही है, इसका फिनिश का कोई मतलब नहीं जब तक नीतीश कुमार तब तक वो सर नहीं आएंगे, तब तक मुख्यमंत्री जी नहीं आएंगे, तब और तक उनके अंदर में गृह विभाग में जो बोली कुछ नहीं। जब तक वो हमको आश्वासन नहीं देंगे, कुछ लिख कर नहीं देंगे, वो समय नहीं देंगे, तब तक हम तोड़ने वाले नहीं। आप कहाँ से हैं? पटने से आप भी हैं? हम मुंगेर से हैं। अच्छा, मुंगेर से। मुंगेर प्रमंडलीय अध्यक्ष। जी जी। आप कितना दिन सेवा दिए हैं? हम चौकीदार नहीं, हम चौकीदार का नेता है। अच्छा, आप चौकीदार का नेता है। तो नेताजी बताइए, इन लोग जो देश का सेवा, बिहार का सेवा, राज्य का सेवा दे रहे हैं, आज वो लोग धरना प्रदर्शन पर बैठ चुके हैं। देखिए, हम आपको ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, जी जी जरूर। बिहार सुरक्षित है जी हम चौकीदारों की चौकीदारी में। जी। बिहार सुरक्षित है हम चौकीदारों की चौकीदारी में। अगर चौकीदार भड़क गए, अगर चौकीदार भड़क गए तो नीतीश बाबू आप पड़ जाएंगे दुश्वारी में। जी। चौकीदार ग्रामीण विधि व्यवस्था के सबसे मजबूत स्तंभ होते हैं और चौकीदारों की चौकीदारी पर कई लोगों की गिद्ध दृष्टि पड़ी हुई है और गिद्धों ने लगातार चौकीदारों की बहाली पर हमला किया और आज गिद्ध चौकीदारों की पुश्तैनी नौकरी खाने में सफल हो गए। नीतीश बाबू, अगर आप देश का चौकीदार बनना चाहते हैं तो बिहार के चौकीदारों का पुश्तैनी जो परंपरागत, सदियों पुरानी पुश्तैनी परंपरागत बहाली है, इसको सुरक्षित रखिए, विशेष अध्यादेश लाइए और जो बिहार विधानसभा का आगामी शीतकालीन सत्र है सितंबर में,
इसमें दोनों सदनों में विधानसभा विधान परिषद में पारित कराकर विशेष अध्यादेश को कानून बनाइए और चौकीदारों की सदियों पुरानी परंपरागत पुश्तैनी नौकरी को बरकरार रखिए, तो बिहार के चौकीदार आपको देश का चौकीदार बना दें। आपने चेताया कि नीतीश कुमार जी अगर बिहार के चौकीदार को सुनिएगा तो देश का चौकीदार बनाएगा। मोदी जी भी अपना चौकीदार बोले थे 2019 में, क्या चौकीदार अगर वो हित में करते हैं तो इस पे आप क्या कहिए? मोदी जी ने बहुत ही गर्व के साथ बोला था मैं भी चौकीदार, सारे भी और नेता मंत्री भी जैसे मोदी जी ने बोला मैं भी चौकीदार, देश भर के चौकीदारों ने और बिहार के चौकीदारों ने विशेष रूप से मोदी जी को बिहार में 39 सीट जिताकर देने का काम किया लोकसभा का। जिसने बोला चौकीदार चोर है उसकी जमानत जब्त हो गई। चौकीदार के एक हाथ में लालटेन होता है, जिसको चुनाव चिन्ह बना के लालू यादव बिहार में राज करने लगे। चौकीदार के एक हाथ में लाठी होता है, वो लाठी गांधी जी लेकर अंग्रेजों को 7 समंदर पार खदेड़ दिए। तो आप समझ जाइए चौकीदारों की क्या ताकत है। चौकीदार अगर चाह ले तो बिहार में कम से कम 25 से 30 लोकसभा सीट नीतीश कुमार को जिता कर देने का काम करेंगे और नीतीश जी देश का चौकीदार बन जाएंगे। नहीं तो चौकीदार अगर भड़क गए तो नीतीश जी के हाथ से बिहार की चौकीदारी भी चली जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे पूरे इन्होंने अभी जो पटना के आसपास चाहे पटना के चौकीदार दफदार अपने मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, लेकिन इनको आपने सुना होगा, ये चौकीदार के लीडर हैं, इन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार को देश का चौकीदार बनना है तो पहले बिहार के चौकीदार को उनको सुनना होगा। इन्होंने चेताया भी कि अगर बिहार की चौकीदार को अगर नहीं सुनते हैं तो उनको आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा। पता चल जाएगा कि बिहार के चौकीदार में कितना बल होता है। नरेंद्र मोदी ने भी 2019 इलेक्शन में कहा था कि मैं भी चौकीदार, और उन्होंने फख्र से कहा था कि मैं चौकीदार हूं। आज वही चौकीदार के साथ हमने दिखाया कि क्या अन्याय हो रहा है। ये अपनी मांगों को लेकर आज पटना के गर्दनी बाग में 17 सितंबर से आमरण अनशन धरना है। इन्होंने कहा कि जब तक नीतीश कुमार नहीं आते हैं तब तक हम लोग अनशन को नहीं तोड़ेंगे। आप देख रहे हैं चौकस भारत में विकास कुमार पटना। धन्यवाद।